पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू इमॉर्टल एम्प्रेस ज़ेन्वू की मदद से स्वॉर्ड स्पिरिट जायंट बीस्ट को हरा देता है, जिसके बाद फाइनली किन्यू परमानेंट स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिससे न चाहते हुए भी एल्डर सू को वो स्वॉर्ड फ्री में देनी पड़ती है। जिसके बाद किन्यू डोंगडा मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम देने आता है, जहाँ पहला राउंड रिटन एग्जाम है। टीचर की फेंग सभी को एग्जाम्स के रूल्स बताते हैं और एग्जाम शुरू होता है, लेकिन किन्यू को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है। जिसके बाद किन्यू पूरे एग्जाम में तुक्कों से आंसर भर देता है। एग्जाम खत्म होते ही मास्टर की फेंग तुरंत पेपर्स को चेक करके बच्चों को वापस देते हैं। एज एक्सपेक्टेड किन्यू के स्कोर्स एग्जाम में अच्छे नहीं होते हैं। जी हियांग किन्यू का मजाक उड़ाता है, लेकिन किन्यू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले कॉम्बैट राउंड के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्लड मून पवेलियन को, जहाँ जूसी ब्लड मून के 4 ग्रेट प्रोटेक्टर्स में से 2 के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा है, जहाँ जूसी दोनों से वॉक गॉड के बीच पर आने की बात को डिस्कस कर रहा है। तभी ज़्यूड्यू, जो कि गोल्डन कोर रियलम के पीक परफेक्शन पर है, जूसी को गलत ठहराने लगती है, जिसे देख लिन मिंग को गुस्सा आता है और वो दोनों को बताता है कि इसमें गलती हम सबकी है। वहीं हमें लिन मिंग की बातों से भी पता चलता है कि डेमंस को ब्लू स्टार पर लाने वाले यही थे, लेकिन किन्यू के कारण शैलो वाटर बीच का मिशन फेल हो गया था, जिस वजह से लिन मिंग दोबारा से डोंगडा एंट्रेंस एग्जाम के बीच अपने मिशन को करने का प्लान बना रहा है। साथ ही लिन मिंग बताता है कि उसके कुछ लोग पहले से ही एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट बनकर घुस चुके हैं और फिर जोर जोर से स्केयर्ड रियलम की दुनिया पर राज करने की बात करने लगता है। जिसके बाद सीन वापस डोंगडा मार्शल एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कॉम्बैट एग्जाम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। की फेंग सभी को एग्जाम्स के रूल बता रही हैं, जिसमें की फेंग सभी बच्चों को बताते हैं कि उन्हें कितने और किस लेवल के डेमोनिक बीस्ट का शिकार किया है, उसके हिसाब से जज किया जाएगा। इसी के साथ की फेंग सभी बच्चों को उनके स्कोरिंग ब्रेसलेट्स भी दे देता है। सभी बच्चे अपना अपना ब्रेसलेट पहन लेते हैं। जिसके बाद की फेंग सभी बच्चों को टेस्टिंग ग्राउंड, जो कि एक बिल्कुल अलग जगह है जहाँ बहुत से अलग अलग लेवल के डेमन बीस्ट मौजूद हैं, वहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। असल में इस जगह का नाम हेक्लिफ माउंटेन है, जहाँ डेमन बीस्ट रहते हैं, जिन्हें डिवाइन लैंड गार्ड ने पकड़ा था। इन बीस्ट को खासकर डोंगडा के स्टूडेंट्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए ही पकड़ा गया था। सभी बच्चों को जिस रैंक के बीस्ट का वो शिकार करेंगे, उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। जितनी ज्यादा पॉइंट्स उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग। ब्रेसलेट के अंदर बच्चे कभी भी अपना स्कोर रियल टाइम में देख सकते हैं। वहीं ब्रेसलेट को तोड़ते ही तुरंत वो स्टूडेंट वापस एकेडमी ग्राउंड में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा करने से वो स्टूडेंट तुरंत एग्जाम से बाहर हो जाएगा। जिसके बाद 1 घंटे का टाइमर शुरू होता है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ डेमन बीस्ट का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। हान सियांग तुरंत जो भी बीस्ट उसे नजर आते हैं वो अपना काम करने लग जाता है। वहीं किन्यू सबसे पहले बीस्ट को ढूंढने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है और वॉक आउट की दी हुई नरिशमेंट पिल को ले लेता है। तभी किन की नजर पड़ती है एक बीस्ट के झुंड पर, जिनके बीच में से एक स्टूडेंट बड़े ही आराम से जा रहा होता है और बीस्ट भी उस बच्चे पर कोई हमला नहीं करते, बल्कि उसे रास्ता देते हैं। जिसे देख किन्यू को बड़ी हैरानी होती है कि बीस्ट इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि इंसान से डर रहे हैं। तभी किन्यू तुरंत नीचे आता है और इसी बीस्ट के झुंड के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। तभी बीस्ट भी किन्यू को देखते ही उसकी तरफ अटैक करने के लिए तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन किन्यू भी उनका बहुत अच्छे से सामना करता है। साथ ही उसे ये बात भी अजीब लगती है कि ये बीस्ट उसी पर अटैक क्यों कर रहे हैं, लेकिन किन्यू बहुत ही काम होकर सभी बीस्ट को अपनी स्वॉर्ड से एक ही बार में उड़ा देता है और उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है, जिससे किन्यू के स्कोर बोर्ड पर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद किन्यू उस रहस्यमय स्टूडेंट का राज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं जू जिनमिंग को, जो एक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले जू जिनमिंग अपने फियरी अंदाज से उस बड़े डेमन को डराता है और फिर अपने हैमर से एक बहुत ही जोरदार अटैक बीस्ट के ऊपर करता है, जिससे बीस्ट भी उसके सामने नहीं टिक पाता। वहीं जू जिनमिंग का स्कोर भी अब बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही जू जिनमिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से बहुत ही तेज स्पीड से बहुत सारे बीस्ट उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है ज़ैंग शे की, जो कि रिफाइनड रियलम के 3rd स्टेज पर है। ज़ैंग आते ही सभी बीस्ट का बिल्कुल मक्खन की तरह शिकार करता है। उसके मूव्स और उसका यंत्र दोनों ही बहुत ही शानदार नजर आते हैं। इवन जू जिनमिंग भी ये देख ज़ैंग का फैन हो जाता है और तुरंत उसके पास आकर उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है। ज़ैंग भी जू जिनमिंग से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद हम वापस से उस रहस्यमय स्टूडेंट को देखते हैं, जो जंगलों में अकेला चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ वो कदम रखता है वहाँ वहाँ जमीन से धुआं निकलने लगता है और घास जल जाती है। तभी वापस से बहुत से बीस्ट उसके पास आते हैं और हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि ब्लड मून पवेलियन का ही एक मेंबर है, जिसका नाम लिन मो है। लिन मो की रिफाइनिंग रियलम के 2nd स्टेज पर है
और यहाँ अपने मिशन पर आया है। सभी 20 लिनमो के आगे झुक जाते हैं और लिनमो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर आसानी से एब्सॉर्ब कर लेता है। किन्यू ऊपर से ये सब देख लेता है और लिनमो का पीछा करता है। वही लिनमो और भी 20 की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर और ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जैसे ही किन्यू उसे पकड़ता है, लिनमो तुरंत ब्लड सैक्रिफाइस एरे से खुद को सैक्रिफाइस कर एक रहस्यमयी तालिस्मान फॉर्मेशन बनाता है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट निकलने लगती है। लेकिन जाते जाते लिनमो भी सेक्रेड रियलम की दुनिया पर राज करने की बातें करता है, जिसे देख किन्यू को कुछ समझ नहीं आता। तभी उस फॉर्मेशन में से बहुत ही तेज लाइट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है, जिसे देख बाकी स्टूडेंट्स भी घबराने लगते हैं। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बादलों का रंग बिल्कुल बदल जाता है। इसी के साथ एक बहुत ही भयानक डेमन एम्ब्रियो रियलम का मॉन्स्टर जो कि लेट स्टेज पर है, वो हमें नजर आता है। मॉन्स्टर आते ही जू जिनमिंग पर अटैक कर देता है। जू जिनमिंग अपनी शील्ड से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर के पास ज्यादा होने के कारण जू जिनमिंग की शील्ड टूट जाती है। तभी मुसू जू जिनमिंग की मदद करती है, जिसके बाद यांग भी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे आता है। दोनों ही अपनी तरफ से मॉन्स्टर का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं टिक पाते। जिसके बाद किन्यू बीच में आकर मॉन्स्टर की पूंछ को ही अलग कर देता है, लेकिन तभी तालिस्मान फॉर्मेशन की वजह से मॉन्स्टर की पूंछ वापस आ जाती है और उसके घाव भर जाते हैं। जिसके बाद किन्यू समझ जाता है कि इस फॉर्मेशन के कारण ये मॉन्स्टर वापस से खुद को रिकवर कर पा रहा है। किन्यू सभी बच्चों के आगे बिल्कुल ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। किन्यू के लिए भी अब मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तभी किन्यू सभी स्टूडेंट से अपने अपने ब्रेसलेट्स को, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट्स टूटते ही सभी बच्चे अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ब्रेसलेट को तोड़ने से भी कुछ नहीं होता है, जिसे देख स्टूडेंट्स के बीच घबराहट बहुत बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एकेडमी में वॉक और युनवियांग की फेंग से इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि टेस्टिंग ग्राउंड पर चीजें अब ठीक नहीं है, जहाँ डेमन रेस बैरियर लगे होने के कारण सभी स्टूडेंट्स वहाँ फंस चुके हैं। वहीं की फेंग समझ जाता है कि यहाँ कोई एकेडमी के अंदर घुसकर ये सब कर रहा है। जिसके बाद की फेंग तुरंत फुल स्कूल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन 9 हेवन स्काई गार्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद की फेंग तुरंत युनवियांग को बच्चों की मदद के लिए जाने को कहते हैं। जिसके बाद सीन वापस से टेस्टिंग ग्राउंड में आता है, जहाँ किन्यू अभी भी मॉन्स्टर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हम आपसे जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।